शैलेंद्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनोजाय सार्वभौमाय मंगलम। यहाँ विराजमान पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, पतालपुरी वाले महाराज जी, पूज्य द्वाराचार्य भगवान, रसिक पीठाधीश्वर जी महाराज, पंडोखर जी महाराज, हमारे मित्र, और हमारे श्री चक्रपाणी जी महाराज, पूज्य उमाकांतानंद जी महाराज, हमारे बाबा श्री हठ योगी जी महाराज, हमारे भाई अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, नीम करौली वाले महाराज जी, पूज्य महाराज श्री ईश्वरदास जी महाराज, यहाँ पर विराजमान सभी जितने सारे महाराज, सारे महाराज, सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। हम संत हैं तो हम आज संत संसद नेटवर्क चैनल के माध्यम से पूरे देश तक यह पहुंचा रहे हैं कि संत एकजुट हो रहा है, संत राष्ट्र को बचाने के लिए आगे आ रहा है, संत संतत्व को बचाने के लिए आगे आ रहा है, राष्ट्र को, गौ माता को बचाने के लिए आगे आ रहा है। अभी यहाँ चित्र शंकराचार्य भगवान के और रामानंदाचार्य जी महाराज के लगा है। 726 वर्ष पहले रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा था कि जात पात पूछे न कोई, लेकिन नहीं, अब 726 वर्ष वाली बात अब नहीं रह गई है। हमें यहां कहना होगा। क्यों कहना होगा? आप इस पर भी गौर करें, क्यों कहना पड़ रहा है। जात पात पूछे सब कोई, हरि के भजय सो हरि का होई। जो सनातन को मानेगा, जो सनातन को पूजेगा, जो सनातन को राम नाम को लेगा, शंकर को मानेगा, राम को मानेगा, वही हमारा जाति हो सकता है। अन्य जातियां मेरी जाति नहीं हो सकती, क्योंकि वो मुझे नहीं मानती है। तो हम कैसे कहेंगे जहां जात पात पूछे नहीं कोई और हरि के भजय सो हरि का होई? कैसे हो सकता है? जो राष्ट्र का बात करते हैं, गौ की बात करते हैं, जो गौ को काटता है वो मेरा जात कैसे हो सकता है? जो गौ को काटने के लिए देता है वो मेरा जात कैसे हो सकता है? और हम कहते हैं कि रामानंदाचार्य भगवान ने कहा था 726 वर्ष पहले कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। नहीं, जात पात पूछे सब कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। क्यों? अगर ये जात पात नहीं है तो ये जितने भी आरक्षण है हटा दिए जाएं, चाहे जिसकी सरकार रही हो। बात हम राष्ट्र की करते हैं, एकता की करते हैं, अखंडता की करते हैं, प्रभुता की करते हैं, और ये सब करने के बाद भी हम यहां से जब निकलते हैं, एक भंगी की बेटी अगर किसी ठाकुर के बेटे से अगर उसकी प्रेम हो जाए तो विवाह नहीं करा सकते। हम मुकदमे करते हैं, जात की बात करते हैं। हमारे संत पर कोई कीचड़ उठल जाए तो दूसरा संत वहां पर मजा लेता है। संतत्व की करते हैं, राष्ट्र की करते हैं। अरे हमें एक होना होगा, तो हमें संकल्पित होना होगा, और हमें शास्त्र के साथ अस्त्र भी उठाने पड़ेंगे। और अस्त्र सबको लाइसेंस मिलनी चाहिए, और अस्त्र होना चाहिए, सबके हाथों में होना चाहिए। तभी हमारा धर्म और ये सनातन बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। केवल हम लोग संसद करते रहेंगे पर देश को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन इस अखंडता के लिए, इस प्रभुता के लिए, इस संतत्व के लिए, इस संसद के लिए, हमेशा के लिए अगर करना है तो यहां से शंखनाद करना पड़ेगा कि हर जगह, हर क्षण हमें शास्त्र और अस्त्र ये सब साथ में रख करके और इसके भारत को बचाने के लिए मुझे आना पड़ेगा आगे। तभी हम नीम करौली वाले महाराज बचा पाएंगे धरती को। नहीं तो हमारे गाय भी काटी जा रही है, कुछ दिन के बाद हम लोग भी काटे जा रहे हैं। हम 2% को देखा, आज 30% हो गया है। बात करते हैं अखंडता की, बात करते हैं प्रभुता की, लेकिन हमें अगर इसकी करना होगा तो मुझे यूजीसी, ये जितने भी आरक्षण, ये हम तो खुद बांट रहे हैं। हमारे जो नेतृत्व करता है, जो 4 वोट पाकर आता है और उस कानून बना देता है, संतों की बात कर ले। लेकिन ये नेटवर्क चैनल के माध्यम से, संजय जी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं भारत को बताना चाहता हूं कि इस अखंडता के लिए ये सबको पहले मिटाना होगा। और जब तक नहीं मिटेगा तब तक आप बालू पेरते रह जाओगे, रस कभी नहीं निकलेगा। इसको मिटाना पड़ेगा, तब यह संत आप आकर के संतत्व की बात करेंगे, और गौ की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे, ये राष्ट्र चेतना की बात करेंगे। महाराज जी, ये सत्य है, ये किसी कोई बोलना नहीं चाहता। ये संत महाराज जी यही है कि हम बोल नहीं पाते हैं, और वो जगह नहीं मिल पाता है। और बोलने वाले हमारे जितने युवा साथी हैं, सबके अंदर वो तेज है, पर वो अवसर नहीं मिल रहा है। सरकार के पास बड़ी ताकत होती है, वो कानून बना देता है, वो संत से नहीं पूछता है, लेकिन वो कानून को मनवा देता है। उसके पास बल है, इसलिए मनवा देता है।
अगर हमारे पास वो बल हो तो हम अपनी बल से अपनी सनातन को स्थापना करने के लिए मुझे आगे आना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो ये धरती बचेगा नहीं, न मेरा संत बचेगा, न मेरा संतत्व बचेगा। ये होना चाहिए। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि जात पात हम तब मिटा सकते हैं कि यूजीसी कानून और जितने भी आरक्षण है, जितने परसेंट, ये सब खत्म किया जाए और हिंदू राष्ट्र को, हिंदू देश को, भारत माता को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करें और उसमें हम संत लोग अग्रणी भूमिका में कार्य करेंगे। इसके लिए नेटवर्क 10 का मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। लग रहा है ऐसी कार्य करा संसद करके सज गई करती है।